आया 2 नंबर मेरा था। आपका खुशी और सारांश। सारांश तो सारांश गए सबसे पहले। जो सामने वाली टीम थी हमारी, जो वीडियो एडिटिंग, साउंड, कैमरा सेक्शन, सारांश गए। सारांश ने ऐसे किया 3 सेकंड में नीचे। सारांश वाला बड़ा कॉम्पिटिटिव रहा मैच, मतलब कि उसमें इंडिया की कप्तानी। और फिर वर्ल्ड कप के ठीक बाद ये खबर आती है कि हार्दिक पांड्या ट्रांसफर ले रहे हैं, वो आ रहे हैं मुंबई इंडियंस। और ये साफ था कि वो मुंबई इंडियंस एज प्लेयर तो नहीं आएंगे, एज कप्तान आएंगे। बट बड़ा सवाल ये था कि रोहित शर्मा का क्या। रोहित शर्मा वर्ल्ड कप फाइनल में कप्तान थे इंडिया के ना। सारी दुनिया कह रही थी कि रोहित शर्मा तो वही कमाल किया हुआ है। वो बेचारे, उन्होंने खुद बोला था यार एक दिन खराब आएगा, आप सब कहोगे मैं ठीक नहीं हूं। इंडिया फाइनल हार गया, सिर्फ रोहित नहीं हारे, इंडिया हार गया। तो वर्ल्ड कप में इतनी जबरदस्त कप्तानी करने वाला जो मतलब खिलाड़ी हो, कप्तान हो, अचानक से फ्रेंचाइजी उसके बियॉन्ड देख रही है। ये मुझे भी नहीं हजम हुआ, बहुत से लोगों को नहीं हुआ होगा। लेकिन सामने फिर हार्दिक थे, लॉजिकली हार्दिक आए तो कप्तान ही बन के आएंगे। और ये भी खबरें आई थी, आप सबको याद होगा कि रोहित अपेरेंटली वाजंट वेरी हैप्पी विद दैट, जो कि ठीक है, क्योंकि शायद ये कहा गया कि उनको भी बड़ा लेट पता चला कि ये बातचीत चल रही थी। उनको लेट पता चला। और कभी कभी आपको ये लगता है यार मैं इतना कुछ फ्रेंचाइजी के लिए किया, मैं 5 बार चैंपियन बनाया, एक लॉयल बेस इस फ्रेंचाइजी को दिया, मेरे साथ ऐसे कैसे हो सकता है। उसके बाद आप इंडिया का भी देखिए टर्न अराउंड हुआ है कप्तानी का। उसके बाद इंडिया की कप्तानी का भी टर्न अराउंड हुआ है। लेकिन इसमें यह हकीकत जरूर है मनोज, ये आईपीएल है। आपको फल खाने को मिलता है तो कभी कभी उसमें कड़वा फल आ सकता है। मतलब आज तो आप रोहित शर्मा की बात कर रहे हैं, अब याद कीजिए सौरव गांगुली जो कोलकाता के आइकॉन प्लेयर थे, पहले साल कप्तान थे, अगले साल उनको भी ऐसी कप्तानी से हटा दिया गया था, वो भी साउथ अफ्रीका जाके। यहां से कोई कप्तान नेम नहीं किया, वहां खेलने गए, उनको कहा जी सॉरी केकेआर आपको कप्तानी नहीं करनी है। राहुल द्रविड़ के साथ क्या हुआ था आपको याद है? आरसीबी के मालिक विजय माल्या ने टीम का मजाक उड़ा लिया था। तो ऐसा तो बहुत कुछ हुआ है। तो ये मैं भी मानता हूं कि भाई ये परमानेंट नहीं है। कप्तानी आना, कप्तानी जाना, ये अपने आप में लिखा होता है, टाइम बाउंड होता है। लेकिन चूंकि रोहित ने 5 टाइटल्स जिताई हैं और बी रोहित के साथ रीसेंसी भी है। रीसेंसी एज इन के ही इज नॉट अ स्पेंट फोर्स इन इंडियन क्रिकेट ना। वो तो आज भी इंडियन क्रिकेट में, आज भी वो एज अ बहुत बड़े ब्रांड, ऐसा नहीं कि ये इशू है आपको कि एमआई के पास वो ब्रांड है, रोहित शर्मा आज या नहीं। आई थिंक रोहित ने भी एंटिसिपेट नहीं किया होगा कि पिछले 2-3 महीने से ये बातें चल रही थी और अचानक से मतलब ये हालात आ जाएंगे। हालांकि आई थिंक कल भारत की टीम आज सुबह उड़ी है या आज रात को उड़ेगी, मुझे पता नहीं। जो टेस्ट प्लेयर्स जा रहे हैं, तो रोहित इस वक्त साउथ अफ्रीका में है या वो एयरपोर्ट पे जा रहे हैं, बट आई एम श्योर वो खुश नहीं होंगे। सवाल ये है जो आपने उठा रहे हो आज, और इसी पर हम चर्चा आपकी भी लेते हैं राय। रोहित के पास विकल्प क्या है? विकल्प क्या? और जैसे आपने कहा कि रोहित शर्मा को शायद देर से पता लगा और उन्होंने एंटिसिपेट नहीं किया, लेकिन एक शख्स हैं जिनको शायद बहुत पहले पता भी लगा, इन्होंने एंटिसिपेट भी, इन्होंने तो अप्रैल में बोल दिया था भाई। इस स्टोरी के तो किंग मेकर रहे हैं। इवन कैमरन ग्रीन वाला ट्रेड कि भाई कैसे ये समीकरण बैठ रहा है, तो इस पर सबसे करीबी से जो है राहुल भाई ने देखा है। और लोग, मैं देख रहा हूं, जूते नए लिए, तो पूरा आजकल नए लुक में है, जबरदस्त। वही वाले आप वाले आपके ब्लू में मेरे। यार आपने अपने लिए तो मेरे लिए भी ले दिया। नहीं, आपने लिए थे इसलिए उसके बाद मैंने लिए। मुझे आपने वो देखे जो मेरे जो राहुल सर ने मुझे इसी तरह की गिफ्ट किए हुए हैं। अच्छा। ब्लू नहीं, आपके पास तो जूते इतने, आप 365 दिन पहने तो खत्म ना हो। शर्त लगा ले, महीने में 30 दिन। 365 से 30 दिन पे आ गए हो। महीने में 30 दिन पहनो तो खत्म। इसमें भी शर्त लगा ले। हाँ, इसमें मैं लगा सकता हूँ। नहीं, ये कर सकते हो कि वीकडेज नहीं 30 दिन, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास इतने, उससे तो ज्यादा ही होंगे आपके पास। 30 बहुत होते हैं। मैंने एक्चुअली अपने गिने थे, पता आपको कितने निकले? हाँ। कितने 22-24 एक्चुअली। यार मेरे पास भी इतने नहीं होंगे 22। मैं आपको कल ना फोटो खींच के, कल मैं एक काम करता हूँ, मैं सोच रहा हूँ इंस्टाग्राम पे डालता हूँ। तो मुझे एडवांटेज है, मैं अपने बच्चों के भी पहनाता हूँ। हमारे इनको भी मालूम है, कॉमन होते हैं। अच्छा। अभी ये मेरे थोड़ी है। तो मांग के पहन के क्या? ये वाले
ये मेरे थोड़ी है, ये बोल तो रहे हैं मांग क्या के हो गया? कुछ और बात कर रहे थे, एजेंडा शिफ्ट हो गया। नहीं, लोग यहाँ पर जो मैं देख रहा हूँ काफी लोग कह रहे हैं कि नहीं, क्योंकि वार्म अप हो रहे हैं लोग कह रहे हैं काफी लोगों ने अनफॉलो कर दिया मुंबई इंडियंस को। कुछ आंकड़ा भी दे रहे हैं कि 3 लाख 4 लाख, कुछ कह रहे हैं 5 लाख होने वाले पता नहीं, मुझे अभी किसी ने आप नहीं बताया कि मुंबई इंडियंस even आप के ट्विटर पे ये मुंबई के काफी लोग 4 लाख राहुल भाई फॉलोअर्स कम हो IPL गए जो है लगातार ट्रैक करते हैं, और ये लोग काफी लोग इनमें से मैं देख रहा हूँ, ये मुंबई इंडियंस के सपोर्टर्स हैं, वो कह रहे हैं कि बॉयकॉट एमआई ने गलत किया, अनफॉलो एमआई। तो आपको क्या लगता है जिस तरीके की चीजें हुई हैं, रोहित शर्मा एज कैप्टन जो उनका स्टेचर रहा है, यार आईपीएल क्रिकेट के तो आप उनको वहीं पर रखते हो जहां पर एमएस धोनी है, क्योंकि एमएस धोनी ने विद इंडिया जो अचीव किया हुआ है वो उनका स्टेटस जो है कहीं और ही ले आता है। बट अगर आप सिर्फ आईपीएल देखना चाहोगे तो रोहित शर्मा को ये भी आप क्रेडिट दोगे कि भाई 2013 से बने हैं वो पहले से हमेशा से कप्तान नहीं, एमएस धोनी हमेशा से कप्तान थे। देखो मुंबई इंडियंस की एक चीज और रोहित शर्मा की भी एक, चेन्नई सुपर किंग्स बहुत बड़ी टीम है, धोनी, महेंद्र सिंह धोनी उसके साथ एसोसिएटेड है उस फ्रेंचाइजी के साथ, और उन्होंने उतने ही टाइटल जीते हैं जितने मुंबई इंडियंस ने। जितनी भी टीमें होती थी ना नॉकआउट्स में, कोई भी टीम मुंबई इंडियंस को खेलना नहीं चाहेगी, स्पेशली फाइनल में। क्यों? क्योंकि आप मुंबई इंडियंस का रिकॉर्ड देखिए और चेन्नई सुपर किंग्स का रिकॉर्ड देखिए नॉकआउट्स में, स्पेशली फाइनल में। चेन्नई को परेशान किसी ने किया है तो वो MI ही रही है। मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स, अगर आप देखो दोनों अगर फाइनल्स में भिड़े हैं तो मोर ऑफन देन नॉट मुंबई इंडियंस का ही पलड़ा हमेशा भारी रहा है। और मुंबई इंडियंस को फाइनल में हराना, कुछ हारे हुए मैच जीता मुंबई इंडियंस फाइनल कोई हारा है मनोज? 2010 और नहीं 13 के बाद, 2013 के बाद वो उन्होंने यार जो राइजिंग पुणे वाला मैच था वो एक वक्त पे लगा कि हार गए, इवन जहां पे शार्दुल एलबीडब्ल्यू बिल्कुल कोई जाता है तो कोई आता भी है, कोई आज एक कप्तान है अगला दूसरा कप्तान आएगा, ठीक है, लेकिन टू गेट मतलब ये भी डिसाइड करना होता है कि कब वी हैव टू गेट ओवर विद समवन। देखो रोहित शर्मा को खुशी हो सकता है कि मुंबई इंडियंस सही हो। देखो ये जो फैसला है ना, देखो यही फैसला आज हो सकता है मुझे लगे कि ये गलत है। हम भाई देखो हमारा भी यार्डस्टिक अलग अलग है बाय द वे, हम लोग जो यहाँ पे बैठे हैं या जो कैमरे के उस तरफ से हमें देख रहे हैं, हम लोग भी एक तरह से कह सकते हैं हमारा डबल स्टैंडर्ड है। क्यों? क्योंकि आप एक तरफ बोल रहे हो कि इंडियन टीम में रोहित शर्मा को बतौर कप्तान, बतौर प्लेयर T20 में नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरी तरफ इस बात पे भी हम गुस्सा हो रहे हैं, खुंदक खा रहे हैं, बुरा मान रहे हैं कि रोहित शर्मा को आपने मुंबई इंडियंस का कप्तान हटा दिया, हालांकि प्लेयर नहीं हटाया। बट इसके पीछे एक बैकग्राउंड है राहुल भाई कि हार्दिक पांड्या की जो ट्रेड हुई है या जो डील हुई है वो कैसे हुई है, उसमें रोहित शर्मा कितने थे कि उनके साथ कितनी ट्रांसपेरेंसी थी। अगर ये आपका नॉर्मल रहता, हार्दिक मुंबई से ही खेल रहे होते, हार्दिक इंडिया की कप्तानी करने में भी आ चुके होते और एक कम्युनिकेशन क्लियर होता, सवाल यहाँ पर सबसे पहले तो मनोज ये बात होती है कि ये ट्रेड जो है, मतलब इन लीगैलिटी अगर आप ट्रेड को भी देखो वो कितना लीगल था भाई। देखो ये तो आप, क्योंकि हार्दिक पांड्या ने खुद ये बात कन्वे करी थी गुजरात टाइटंस को कि ऐसा है, मैं जाना चाहता हूं, मैं फ्रेंचाइजी छोड़ना चाहता हूं, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे बड़ा मजा आया इस फ्रेंचाइजी के साथ, ओनर्स बहुत अच्छे हैं, काम करने वाले प्लेयर्स सब बहुत अच्छे हैं, मैंने बड़ा एंजॉय किया। बट अब मुझे एक अप्रोच आई है